अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी लाइफ के हर इंसान का एक्सपीरियंस खुद क्रिएट कर रहे हो, शायद आप कहोगे इम्पॉसिबल। क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने एसपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने बॉस के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे। और ऑनेस्टली नेविल गोडार्ड भी ये नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। ये मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी का सबसे फेमस टीचिंग में से एक है और शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी। कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है सब रोबोट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं बस अफर्मेशंस करो सामने वाला चेंज हो जाएगा, और कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन अगर हम नेविल को उनके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में समझें तो एवरीवन इज यू पुश्ड आउट का मतलब कुछ और ही निकल कर आता है। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन को नहीं, बल्कि आप हर रिलेशनशिप को देखने का तरीका बदल सकते हो। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट क्या है, हम समझेंगे नेविल एक्चुअली क्या कहना चाहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। जब भी लोग पहली बार एवरीवन इज यू पुश्ड आउट सुनते हैं, सबसे पहला रिएक्शन होता है मतलब सब लोग मेरी इमेजिनेशन है, या मतलब मैं सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। और शायद इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट इतना कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि लोग सेंटेंस तो याद रखते हैं लेकिन उसके पीछे की टीचिंग नहीं। नेविल ने कभी नहीं कहा कि आपका काम दूसरों को चेंज करना है, बल्कि उन्होंने बार बार एक ही लाइन रिपीट की, देयर इज नो वन टू चेंज बट सेल्फ। एक सेकेंड के लिए इस लाइन को फील कीजिए। अगर नेविल का फोकस दूसरे लोग होते तो वो कहते गो एंड चेंज देम, लेकिन उन्होंने कहा चेंज योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि नेवल के अकॉर्डिंग हम दुनिया को वैसे एक्सपीरियंस नहीं करते जैसे वो ऑब्जेक्टिवली है। हम दुनिया को वैसे एक्सपीरियंस करते हैं जिस स्टेट में हम खुद रहते हैं, और इसी स्टेट के अंदर आती है आपकी अजम्पशंस, आपकी बिलीफ, आपकी एक्सपेक्टेशंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो स्टोरी जो आप बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हो। इसलिए नेविल कहते हैं आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे हो। इसका मतलब ये है, अगर आप बार बार एक ही अजम्पशन में जीते हो तो आप उसी लेंस से लोगों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो। इसलिए दो लोग एक ही इंसान को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी के लिए वो केयरिंग है, किसी के लिए डिस्टेंट है, किसी के लिए सपोर्टिव है, किसी के लिए इमोशनल और किसी के लिए इमोशनली अनअवेलेबल है। तो सवाल ये नहीं है कि असली वर्जन कौन है। नेविल कहते हैं पहले ये देखो तुम किस वर्जन को कंसिस्टेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हो, और शायद यहीं से एवरीवन इज यू पुश्ड आउट की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस हमारी अजम्पशन से शेप होता है तो फिर हम वही बार बार पैटर्न रिपीट क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि एक ही टाइप के रिलेशनशिप, एक ही डिसअपॉइंटमेंट और कभी कभी एक ही वर्जन ऑफ द सेम पर्सन बार बार सामने आता है। इसका आंसर समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हम अपने माइंड में लोगों के बारे में क्या स्टोरीज बनाते हैं, और वही स्टोरी अगले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब तक हमने ये समझा कि नेविल के अकॉर्डिंग हम दुनिया को अपनी स्टेट और अपने अजम्पशन के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अजम्पशंस बनती कैसे हैं? क्योंकि कोई भी इंसान एक ही दिन उठकर ये डिसाइड नहीं करता कि आज से मैं मान लूंगी कि मेरा एसपी इमोशनली अनअवेलेबल है, या आज से मैं बिलीव करूंगी कि लोग मुझे चूज नहीं करते। ये बिलीव धीरे धीरे बनते हैं, कभी पास्ट एक्सपीरियंस से, कभी किसी एक पेनफुल मेमोरी से, कभी सिर्फ बार बार एक ही स्टोरी रिपीट करने से। और फिर एक पॉइंट आता है जब वो स्टोरी एक ही थॉट नहीं रहती, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। मैं आपसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, जब आप अपने एसपी के बारे में सोचते हो या किसी भी अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में सोचते हो, आपके माइंड में सबसे पहली लाइन क्या आती है? वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, मैं ही हमेशा एफर्ट्स करती हूँ, लोग मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता। शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन ये सेंटेंसेस आपके सबकॉन्शियस के लिए एक इंस्ट्रक्शन बन जाते हैं। नेविल गोडार्ड एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बात करते थे, इनर कॉन्वर्जेशंस। मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ये सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम सिर्फ वो कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे थे जो सामने वाले इंसान से होती है, हम दिन भर उसके साथ अपने माइंड में भी एक बात कर रहे होते हैं। कभी इमेजिन करते हैं कि अगर उसका कॉल आया तो मैं ये बोल दूंगी, कभी हम आर्ग्यूमेंट रिहर्स कर रहे होते हैं, कभी हम बोल रहे होते हैं उसने ऐसा बोला तो मैं ये बोल दूंगी, उसने ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगी। कभी ऑलरेडी हम अज्यूम कर भी लेते हैं
कि उसका रिप्लाई तो ड्राई ही होगा, उसका तो मूड खराब ही होगा, है ना? और कभी बिना किसी रीज़न के पूरी कॉन्वर्जेशन अपने दिमाग में हम कंप्लीट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो सेम कॉन्वर्जेशन रिपीट होने लगती है। क्योंकि रिपीटिशन स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बना देती है और धीरे धीरे आप उस स्टोरी को क्वेश्चन करना भी बंद कर देते हो। आप बस मान लेते हो कि हाँ, वो तो ऐसा ही है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है, या आप सिर्फ उस वर्जन को बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसलिए नेविल कहते थे, चेंज योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। क्योंकि जब अंदर की स्टोरी बदलती है ना, तो बाहर का एक्सपीरियंस भी बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्शन आना बिल्कुल नेचुरल है, और शायद आप भी यही सोच रहे होगे, अगर सिर्फ अजम्पशन इतनी पावरफुल है तो मैं एक नई अजम्पशन बना लूँ और सब कुछ तुरंत चेंज हो जाएगा क्या? लेकिन रियलिटी में ऐसा हर बार क्यों नहीं होता? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एवरीवन इज यू पुश्ड आउट का मतलब यह है कि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इस टीचिंग को शायद गलत समझ रहे हैं? इस मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करेंगे अभी। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एवरीवन इज यू पुश्ड आउट को समझते कम है और उसे शॉर्टकट ज़्यादा बना देते हैं। वो सोचते हैं बस अफर्मेशंस रिपीट कर लूंगी और सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन नेविल ने कभी सिर्फ वर्ड्स की पावर की बात नहीं की, उन्होंने स्टेट की बात की। सोचिए, अगर आप पूरे दिन अफर्म करते हो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हर दूसरे मिनट अपना फ़ोन चेक करते हो, रिप्लाई क्यों नहीं आया, ऑनलाइन था, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, शायद वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है, तो आप किस स्टोरी में जी रहे हो? अफर्मेशंस वाली में या फियर वाली में? नेविल कहते थे, रियलिटी उस सेंटेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती जो आप कभी कभी बोलते हो, रियलिटी उस स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है जिसमें आप कंसिस्टेंटली रहते हो। इसलिए अफर्मेशंस इनफ नहीं होते। अगर अंदर की कहानी अभी भी पुरानी वाली चल रही है, तो इसी वजह से आपकी लाइफ में अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। और इसी वजह से नेविल ने एक और लाइन कही थी, देर इज नो वन टू चेंज बट सेल्फ। नोटिस कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि गो एंड चेंज योर रेसिपी, उन्होंने ये भी नहीं कहा कन्विंस पीपल टू लव यू, उन्होंने सिर्फ इतना कहा चेंज योर सेल्फ। क्योंकि जब आप बदलते हो, आपकी अजम्पशंस बदलती है, जब आपकी अजम्पशंस बदलती है, आपकी इनर कॉन्वर्जेशन बदलती है, और जब इनर कॉन्वर्जेशन बदलती है, आप दुनिया को एक नए स्टेट से एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। और यही है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट का एसेंस। ये किसी को कंट्रोल करने की टीचिंग नहीं है, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने की टीचिंग है। और शायद इसलिए नेविल ने इस कॉन्सेप्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया को चेंज करने की जगह अपने अंदर की दुनिया चेंज करते हो ना, तब आपकी रियलिटी भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू कर देती है। लेकिन एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी बचा है, अगर मुझे अपनी अजम्पशन चेंज करनी है, अगर मुझे अपनी इनर कॉन्वर्जेशन कॉन्शियसली रीराइट करने हैं, अगर मुझे एवरीवन इज यू पुश्ड आउट को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि एवरीडे लाइफ में अप्लाई भी करना है, तो शुरुआत कहाँ से करूँ? इसलिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप किस स्टोरी में अभी जी रहे हो, कैसे उस स्टोरी को रीराइट करें और कैसे इस टेक्निक को अप्लाई करें प्रैक्टिकली। चाहे आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेटर रिलेशनशिप या लाइफ का एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एवरीवन इज यू पुश्ड आउट समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी अजम्पशंस, अपनी इनर कॉन्वर्जेशन और अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी जेन्युइनली काम करना है, तो इसी रीजन से मैंने आपके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोग्राम डिजाइन किया है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टार्ट डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय बाय।